महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंच गांव के एक ब्राह्मण घर में हुआ था। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग हैं। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, जिनके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से आध्यात्मिक चीज़ों का काफ़ी शौक रहा है, जिनकी शिक्षा उन्होंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से BA कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन ना लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफ़ी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर ही उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे। उन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र जी के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इनकी आस्था जागने लगी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चांदेल कालीन प्राचीन मंदिर है। इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं? इसके बारे में उन्होंने बताया कि क्योंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मंडिया के पास ही बना है बालाजी धाम, हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वह लोगों को भूत और भविष्य बताते हैं। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़, जिससे चिपट कर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में दीपेंद्र कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रस्त लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उससे चिपट कर इन लोगों के दिमाग पर छाई नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यही हमें कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिनको जंजीर से बांधा गया था और वे जमीन पर लोट लगाकर रखे थे। इन 3 जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और दिलचस्प ये है कि मंदिर की दूरी बनाने के लिए लगाई गई बैरिकेड पर ही काले, लाल और पीले रंग की पोटलियाँ बांधी हुई हैं। इन पोटलियों में अलग अलग फरमाइशें या श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति, तो पीले में शादी ब्याह की मन्नत, तो लाल में सामान्य कामकाज करवाने की अर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।